नमस्कार छात्र। आज हम यहाँ पर पुनरावर्तन करेंगे। हमने जो इकाइयाँ पढ़ी है उन्हीं इकाइयों के आधार पर आज इसका पुनरावर्तन करते हैं। पुनरावर्तन करने से एक फ़ायदा यह है कि हमने जो पढ़ा है उसे लंबे समय के लिए याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या सीखा था? स्वर और व्यंजन। यहाँ पर स्वर और व्यंजन दिए हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम और अह। ये स्वर थे। ठीक है। अब व्यंजन। व्यंजन के अंदर क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, ज्ञ, त्र और स्र। इतने व्यंजन हमने सीखे। तो हम स्वर और व्यंजन के आधार पर 12 खड़ी लेखन करते हैं और 12 खड़ी से शब्द बनाए जाते हैं, वाक्य बनाए जाते हैं। ये सब हमने पहली इकाई में पढ़ा था। पहली इकाई में स्वर था, दूसरी इकाई में व्यंजन था। ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों आ गए, स्वर और व्यंजन। दोनों का आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। तीसरी इकाई जो थी वह थी हमारे शरीर के अंग। सीखा था ना यह, जिसके अंतर्गत हमने क्या क्या सीखा था कि शरीर के अंगों को हिंदी में किस नाम से पहचाने जाते हैं। आइए यहाँ पर फिर से हम इसका पुनरावर्तन कर लेते हैं। सबसे ऊपर जो दिखाई देता है वह क्या है? सिर, जिसके अंदर ये पूरा हिस्सा हमारा है वह सिर के अंदर आता है। इसके अंदर भी कई सारे अंग हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे ऊपर सिर के बाद जो है नीचे देखिए कान, जिससे हम सुनते हैं। जहाँ से हम देखते हैं वो आँखें। जहाँ से हम सूंघते हैं वह है नाक। फिर हम जहाँ से खाना खाते हैं वह है मुंह। हमारे सिर के ऊपर जो काले है वह है बाल। फिर ये भाग है जो गर्दन के नीचे कंधा आता है, कंधा के नीचे सीना, फिर उंगलियां, अंगूठा, हाथ के बाद कूहनी, पेट, कमर, कलाई, हथेली, घुटना, पैर, टखना, एड़ी। तो ये सारे अंग हमने इनके बारे में सीखा था। इसके अलावा भी कुछ अंग ऐसे थे जो मुंह के अंदर भी होते हैं, जैसे कि ओठ। मुंह के बाहर जो है वो हिस्सा है वो ओठ कहा जाता है। इसके बाद आता है दांत, जिससे हम खाना चबाते हैं। फिर जीभ और नाखून। उंगलियों पे जो सख्त पदार्थ होता है हड्डियों से बना, उसे कहते हैं नाखून। तो ये सारे शरीर के अंग के बारे में हमने सीखा था। चौथी इकाई के अंदर बर्तन और धान्य के बारे में सीखा था, जिसका हम रसोई घर में उपयोग करते हैं। ऐसे बर्तन जैसे थाली, सड़सी, कटोरी, चकला, पतीला, बेलन, चम्मच, चूल्हा, प्याला, चाकू, प्याली, चिमटा। ये सारे बर्तन जो हमारे रसोई घर में होते हैं, दिन प्रतिदिन हम इसे देखते हैं, इसलिए हम इसके नाम भी याद जल्दी से रहेंगे। इसके अलावा धान्य के बारे में भी सीखा था। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ये सभी धान्य थे। फिर आटा, शक्कर, नमक, ये सारे शब्द भी इसके अंतर्गत हमने सीखे थे।
इसे अब क्या करना है पुनरावर्तन में, जब भी हम पुनरावर्तन करेंगे सारे शब्द आपके रसोई घर में आपने क्या क्या देखा है, आपने क्या क्या खाया, इस तरह से आप याद करेंगे तो जल्दी याद रहेगा। ठीक है, अब हमें इनके आधार पर कुछ प्रश्न तैयार करने हैं। 5वां नंबर का जो हमारा प्रकरण था, जो इकाई थी, वह था मेरा मित्र, जो यहाँ पर दी गई है। जैसे गोपाल मेरा अच्छा मित्र है, यहाँ पर गोपाल नाम के एक लड़के के बारे में सीखा था हमने। वह एक अच्छा मित्र है। वह कैसा लड़का है, तो वह एक चतुर लड़का है। पढ़ाई में उसे हर साल इनाम मिलते हैं। ऐसी पढ़ाई करता है, ऐसी स्टडी करता है, ये तो भणे छे कि उसे हर साल इनाम मिलते हैं। साथ ही पढ़ाई के साथ साथ वह खेल में भी आगे था। क्रिकेट उनका पसंदीदा खेल था और उसमें क्रिकेट टीम का वह कप्तान था। कैच लेने में वह बहुत कुशल था। गोपाल और उसके मित्र एक दूसरे को बहुत चाहते थे, प्रेम करते थे, सबके साथ मिलजुल कर रहता था। तो इसमें हमने गोपाल के बारे में सीखा था। साथ ही अपने मित्र के बारे में जब भी हम लिखते हैं तो किस तरह से लिखा जाता है, यह भी यहाँ पर सीखा था। तो यहाँ पर 1 से 5 तक की जो इकाई है, जिसका पुनरावर्तन हमने किया। साथ ही अब इसके कुछ MCQ हम देखेंगे, यानी कि वैकल्पिक प्रश्न, जिसके नीचे 3 ऑप्शन होंगे A, B, C। सही उत्तर के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, यानी रेखा खींचनी है, या तो आप टिक मार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर उचित विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर नीचे A, B, C 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 में से एक सही है। ठीक है, पहला प्रश्न है, ईख को गुजराती में क्या कहते हैं? ईख को क्या कहते हैं? ईख को कहते हैं शेरडी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, चश्मा को हिंदी में क्या कहते हैं? चश्मा जो हम पहनते हैं, ऑप्शन A है खोल, ऑप्शन B उपनेत्र, या C ऐनक। क्या कहते हैं इसे? ऐनक कहते हैं। तीसरा है, टखना शब्द का गुजराती अर्थ क्या है? टखना है जो पैर में होता है, एड़ी के ऊपर, इसे क्या कहते हैं? घूंटी। चौथा प्रश्न है, कंघा शब्द का गुजराती अर्थ क्या है? यहाँ पर ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना, कंधा नहीं है, कंघा है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, कंधा और कंघा दोनों एक ही तरह से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग है। कंधा होता तो हमारा शोल्डर यानी खभा होता, लेकिन यहाँ पर कंघा है यानी कास को। पांचवा है, हाथनो ऊपरनो अर्ध भाग, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? आपका जो हाथ है, कोहनी से लेकर कंधे तक का जो हिस्सा होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बाह। आगे का प्रश्न देखते हैं, भिन्न शब्द पहचानिए। भिन्न यानी यहाँ पर A, B और C 3 शब्द दिए हैं, 3 में से एक अलग है। कौन सा शब्द पे? A है थाली, B है कटोरी और C है गेहूँ। यहाँ पर A और B में देखिए, थाली और कटोरी ये बर्तन है, जबकि C गेहूँ ये धान्य है, इसलिए वो अलग है यानी भिन्न है। तो उत्तर क्या आएगा? गेहूँ। आगे का प्रश्न कुछ इसी प्रकार का है, भिन्न शब्द पहचानिए। इसमें है A प्याला, B प्याली और C पानी। क्या आएगा? पानी, क्योंकि प्याला और प्याली ये बर्तन है। 8वां प्रश्न है, इसमें भी भिन्न शब्द पहचानिए। बेलन, दूध और दही। अब बताओ कौन सा आएगा? अब तो आपको मालूम होना चाहिए, दूध और दही ये खाने के पदार्थ है, जबकि बेलन ये बर्तन है, रोटी बेलने के लिए उपयोग में लेते हैं हम। 9वां प्रश्न है, इसमें भी 3 शब्द है, गेहूँ, चिमटा और मक्का। तो इसमें कौन सा उत्तर आएगा? गेहूँ जो धान्य है, चिमटा बर्तन है और मक्का ये भी धान्य है, तो क्या आएगा? अलग है चिमटा। 10वां है,
भिन्न शब्द पहचानिए। इसके अंदर दूध, दही और बाजरा तीन है, तीनों तीन खाने की वस्तु है। लेकिन पहले जो देखिए दूध और दही वो प्रवाही स्वरूप में होते हैं, और सी बाजरा जो एक अन्न है, धान्य है, इसलिए अलग है, इसलिए इसका उत्तर होगा बाजरा। आगे देखते हैं 11 नंबर पर, गोपाल कैसा लड़का है। गोपाल कैसा लड़का था, आपने रिवीजन किया ना। अच्छा, चतुर या डरपोक, तो गोपाल चतुर लड़का था। इसके बाद है पढ़ाई में गोपाल को हर साल क्या मिलता है। ऑप्शन ए है सफलता, बी निष्फलता, या सी इनाम। पढ़ाई करता है तो साथ में सफलता तो मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ क्या मिलता था, इसे इनाम मिलता था। फिर 13 नंबर पर देखिए, गोपाल को हर साल क्या मिलता है। क्या मिलता था हर साल इसे, इनाम, शिक्षा या साइकिल। तो इसे इनाम मिलता था। गोपाल को किसमें इनाम मिलता था। वो ऐसा क्या करता था कि इसे इनाम मिलता था, जैसे खाने में, पढ़ाई में या खेल में। किसमें मिलता था, पढ़ाई में इनाम मिलता था। कुछ वो ऐसा पढ़ता था कि वह सबसे आगे आता था, प्रथम आता था, इसलिए इसे इनाम मिलता था। 15 नंबर पर देखिए, गोपाल किसका कप्तान है। पढ़ाई के साथ साथ वह खेलता भी था। क्या खेलता था, क्रिकेट। तो कप्तान किसका था, क्रिकेट का। आगे का प्रश्न है, गोपाल किसमें बहुत कुशल है। किसमें कुशल था वह, पढ़ने में तो था, दौड़ में, और सी है कैच लेने में। किसमें कुशल था, कैच लेने में। पढ़ाई के साथ साथ कैच लेने में भी, क्रिकेट में कैच लेने में भी वो बहुत कुशल था। 17 नंबर पर है, क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है। क्रिकेट खेलते थे वो, तो इसका कप्तान कौन था, गोपाल। तो इस तरह से हमने जो 1 से 5 तक की इकाई पढ़ी, इसका पुनरावर्तन किया, और साथ में इसके MCQ भी देखे। इन सबको आप तैयार कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है, इसे आपको देखना है और तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि ये पुनरावर्तन के लिए है। अच्छे से तैयार करें और याद करिए। आगे के जो इकाइयाँ है, इसका पुनरावर्तन हम बाद के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।